हेलो प्यारे जूनियर, स्वागत है आप सबका यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात कर लेंगे हमारे आईसीआर 2025 के अंदर कितनी जो है सीट्स है, कौन कौन से कॉलेज आते हैं या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती है और आपको क्या प्रेफरेंस ऑर्डर जो रखना है आपके रैंक कार्ड के बाद। और आपको पता होगा कि हमारी जो रैंक कार्ड की क्या होगी, जो रजिस्ट्रेशन है वो उसकी डेट बढ़ा दी है, 10 तारीख तक इन्होंने कर दी है। ठीक, तो आप जो है अभी भी आपके पास मौका है, तो रैंक कार्ड के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं हमारे आज के मेन मोटो पे। तो चलिए, और वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, चलो, ये हमारी क्या है, आईसीआर एडमिशन की जो है क्या है मेन साइट। आपने इसमें जाकर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा। ठीक, और नहीं किया है तो आपके पास 10 तारीख तक ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, हमारे, कि हम आईसीआर में किस किस के जो है या आईसीआर रजिस्ट्रेशन से किस किस में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको पता होगा साथियों, क्या क्या जूनियर्स, चलो, तो आपको पता होगा कि आप बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस क्या कर सकते हो, आपकी बीएससी कर सकते हो। या फिर हम बात करें बीएससी एग्रीकल्चर की, या बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग, बीएससी सेरिकल्चर से, या बीएससी आप कम्युनिटी साइंस है, या बीएससी ऑनर्स फूड साइंस है और एंड डायटिक्स से। उसके बाद आपका बीएससी एग्री बिजनेस है, एबीएम आप जिसको बोलते हो, और बीटेक जो आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों का सब्जेक्ट होता है उससे, और बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, या बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सारे जो है आपके बैचलर के कोर्स है जो हम आईसीआर से जो है क्या ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। उनका क्राइटेरिया ये सब है आपके पास, कि आपके पास कैंडिडेट के बाद 12th में क्या होनी चाहिए, 12th वो पास किया होना चाहिए, और एटलीस्ट ये 3 सब्जेक्ट उसके पास होने चाहिए, या एबीसी होना चाहिए, या पीसीएम होना चाहिए, या पीसीबी होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसके पास होना चाहिए, या इंटर में एग्रीकल्चर बायोलॉजी या मैथमेटिक्स उसके पास होनी चाहिए। सारी चीजें आपको क्या है उसमें डिफाइन। चलो, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है। जो पहले हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर की, जो है इस काउंसलिंग में आप सबको पता हो कि इस बार आईआरआई या आईआरआई के जो हब्स क्या है पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं हमारे इस काउंसलिंग में। चलो, उन्होंने क्या है बंद कर दी। बात कर लेते हैं किसकी, यूनिवर्सिटीज की। तो चलो पहले बात करते हैं, और लास्ट तक बने रहिएगा। आपको जो है क्या बताएंगे, प्रेफरेंस ऑर्डर भी बताएंगे, है ना। तो आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रह सकते हैं। चलो, बात कर लेते हैं किसकी, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की। तो पहले यूनिवर्सिटी आती है इसके अनुसार। मैं अभी प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं बता रहा हूँ, मैं ओनली सीट मैट्रिक्स बता रहा हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस ऑर्डर पे चलेंगे। तो अगर हम एनजी रंगा यूनिवर्सिटी की बात करें, ठीक, तो आपका जो इसमें क्या होना चाहिए, 2 ईयर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 10+2 पीसीबी से हो, या एबीसी सब्जेक्ट है, या पीसीएमबी, या पीसीए। तो इन सभी सब्जेक्ट से आप क्या ले सकते हो, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। आप जब प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करोगे तो आपको चेक करना होगा कि आपके 12th में कौन कौन से जो है सब्जेक्ट है, और स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज में सब्जेक्ट वाइज क्या होता है एडमिशन होता है। ये बच्चों को ध्यान होना चाहिए और आपको भी ध्यान होना चाहिए। तो आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक, चलो, उसके बाद आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट आपके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद आईसीआर कोटा से 146 सीट्स, कितनी, उसमें से ईडब्ल्यूएस की सीट से 15। ठीक, उसके बाद क्राइटेरिया यहाँ पे सब दे रखा है, तो 17 से 22 तक उसकी एज होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होगा। उसके बाद एसटी एससी के लिए जो है रिलैक्सेशन है, 27 तक जो है वो कर सकता है। एनजी रंगा आपका एनडीयूटी, सॉरी अयोध्या वाली, इसमें आपका एग्रीकल्चर साइंसेस हो, या पीसीबी आपका है, पीसीएम है, या पीसीएमबी है, इसमें भी जो है सभी से आप क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो 12th का। ठीक, 12th के बाद बीएससी में। और सीट्स की अगर हम बात करें 64 है, ईडब्ल्यूएस 8 है, और इसका अपर लिमिट 22 है। ठीक, उसके बाद आपका एसटी एससी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, इसमें आपका क्या होना चाहिए, इसमें भी आप सारे जो है एबीसी पीसीएम, ये सारे जो सब्जेक्ट आप क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। 52 यहाँ पे सीट्स है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 5 और मिनिमम 16 है, और अपर जो है आपका क्या है 25। ठीक है, एज का क्राइटेरिया। बढ़ते हैं आगे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपके कोटा, क्या साथियों, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, इसमें भी जो है सारे ग्रुप से आप एडमिशन ले सकते हो। 12 यहाँ पे सीट्स है आईसीआर की, और आपका क्या है एक सीट ईडब्ल्यूएस की। लिमिट आपको एज लिमिट दे रखी है। उसके बाद आनंद गुजरात पीसीएमबी, या फिर सारे जो है सब्जेक्ट से आप एडमिशन ले सकते हो। मैं टिक लगाता जा रहा हूँ जिसमें सारे, जिसमें नहीं ले सकते उसमें मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस कर दूंगा। और इसमें कितनी सीट्स है, 54। ठीक, उसके बाद हम बात करें आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, जोरहाट में है आपकी। तो उसमें ओनली आपका पीसीबी से आप एडमिशन ले सकते हो। किसके साथ हो,
आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से उससे एडमिशन ले सकते हो ओनली, ठीक है। ये मैं आपको मार्क करता जा रहा हूँ, क्या करता जा रहा हूँ, मार्क करता जा रहा हूँ। उसके बाद इसमें इंटेक कितना है, 54 है। ईडब्ल्यूएस की सीट 5 है और अपर एज लिमिट आपकी एटलीस्ट आपके पास 16 साल आपकी एज होनी चाहिए। बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपकी यूपी में है, उसमें आपका सभी जो है सभी से आप एडमिशन ले सकते हो। चॉइस इसमें सीट्स है ईडब्ल्यूएस की 2। उसके बाद आपका बीसीकेवी वेस्ट बंगाल, क्या साथियों, वेस्ट बंगाल में है बीसीकेवी। आपके जो है 12th में इंग्लिश बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए और आपका इंग्लिश में जो है अल्टरनेटिव फॉर्म्स या इंग्लिश की जगह को है उसका कंसिडर्ड नहीं होगा। तो आपको जो है यहाँ पे आप एग्रीकल्चर साइंसेस से हो, 12th आपने है तो यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते, है ना। पीसीएमबी या पीसीएम वाले सारे जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले मोस्टली एडमिशन ले सकते हैं। 34 सीट्स है और 3 आपकी ईडब्ल्यूएस की। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबोर जो आपकी भागलपुर में है, इसमें भी जो है सारों से आप एडमिशन ले सकते हो, क्या साथियों, सभी से एडमिशन ले सकते हो और 90 का इनटेक है और ईडब्ल्यूएस की 10 सीट्स है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे, रांची झारखंड में। इसमें कोई स्पेसिफिक इन्होंने नहीं दिया है। चलो इन्होंने सीट इस बार इनमें नहीं आई है काउंसलिंग में, ठीक। अगर आप काउंसलिंग के टाइम पे जो प्रॉपर आएगा उसमें आपका आ जाए तो आ जाए, वरना इन्होंने इस बार बिरसा वाले ने इनका एग्रीडेशन नहीं होगा या कुछ लोचा होगा, ठीक। चलो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर, इसमें भी आप सभी से जो है एडमिशन ले सकते हो। 26 का इंटेक है और 3 आपकी इसकी क्या है, ईडब्ल्यूएस की। क्लियर है साथियों। चलो बने रहिएगा, आपको प्रेफरेंस ऑर्डर जल्दी से बताई जाएगी। पहले आप जान लो कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है, क्योंकि आपको सारा जानना जरूरी है। अगर आप जानोगे नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप गलती कर बैठोगे, फिर एडमिशन आपका नहीं होगा। तो वो हम नहीं चाहते कि आपका एडमिशन नहीं हो। चलो उसके बाद चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसमें जो है क्या है, इन्होंने स्पेसिफिक नहीं दे रखा है कि कौन सा बच्चा जो है एडमिशन ले सकता है, और सीट इन्होंने उस टाइम पे नहीं दी थी। तो अगर काउंसलिंग के टाइम पे आ जाएगी तो इसमें आप इनटेक जो है ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद सीएसए कानपुर तो आपकी यूपी में है, इसमें भी आप सारे सब्जेक्ट्स में से एडमिशन ले सकते हो और 27 इनका इंटेक है और 3 इसकी डब्ल्यूएस की सीट्स। उसके बाद सीएसके तो आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में पालमपुर में, उसमें भी जो है इन्होंने सीट्स नहीं दी थी उस टाइम पे। उसके बाद महाराष्ट्र दापोली वाला, तो उसमें भी इन्होंने सीट्स नहीं दी थी जब तक। उसके बाद आपका क्या, पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला में, उसमें आप सारे जो क्या होना चाहिए आपके पास, सारे से आप एडमिशन ले सकते हो। क्लियर है। उसके बाद 27 इसमें इंटेक है, 9 इसकी पीडब्ल्यूएस की सीट्स है। उसके बाद आरपीसीयू राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो आपका क्या बिहार में समस्तीपुर, इसमें भी आप सभी से एडमिशन ले सकते हो। 90 का इसमें इंटेक है और 9 इसमें ईडब्ल्यूएस की सीट्स। चलो उसके बाद फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसमें आप क्या है, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी या मैथमेटिक्स जो है आपके 12th में सब्जेक्ट है तभी आप एडमिशन ले सकते हो। तो कितना इंटेक है, 12। कितना साथियों, 12 इंटेक। एज की कोई लिमिट नहीं है ना, 24 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये लिमिट है। उसके बाद जीबीपीयूटी उत्तराखंड, ठीक, इन्होंने सीट्स रिवील नहीं की। उसके बाद आईआरआई के सब कैंपस है वो सारों में क्या कर दी, बंद कर दिए, ठीक है। एडमिशन नहीं होगा आपका इनमें, ठीक है। आपके जो दो बैच है उनका ही जो है आईआरआई हब्स में पढ़ रहे हैं, उनके 2-3 साल लगभग हो चुके हैं, उन्हीं में आपको जो है एडमिशन है। उसके बाद जो है क्या होगी, बंद होगी इस बार से। क्यों बंद होगी, अगर हम इस पे थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि अगर हम बात करें आईआरआई की तो वहां पे एक क्या है, पूरा रिसर्च का काम है, तो टीचर्स को वहां पे टाइम नहीं है। बीएससी का पूरा करिकुलम बनाना, सारी चीजें क्लासेस वगैरह, तो पूरा जो है शेड्यूल डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए वहां पे बंद कर दिए। और इतनी फैसिलिटीज आईआरआई हब्स में नहीं थी, तो वहां पे फैकल्टी भी नहीं थी, तो इस वजह से भी बंद कर दी है। उसके बाद आईजीकेवी छत्तीसगढ़, यहाँ पे कितना इंटेक है, 291, तो बहुत ही ज्यादा इंटेक है और अच्छी यूनिवर्सिटी है ना। तो आप क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। 291 साथियों, कितने सीट्स आईसीआर से, 291, बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसका एफिलेटेड कॉलेज भी आते हैं, ठीक। चलो उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, मैं तो मानता हूँ अभी के टाइम पे क्या है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी। आप बीएचयू जाते हो तो बहुत कुछ सीखते हो। हम पढ़े हुए हैं, हमने एमएससी एग्रोनॉमी कहाँ से करी है, हमने एमएससी एग्रोनॉमी क्या करी है, बीएचयू से करी, तो हमें पता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। बीएससी में आप जितना आपका सीवी को बिल्ड कर सकते हो उतना कोई भी से कैंपस में आप नहीं कर सकते। इसका पूरा नाम क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बीएचयू। चलो आपके 12th में अगर एग्रीकल्चर है या आप किसी भी साइंस स्ट्रीम से, तो आप क्या ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं किसी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स बायोलॉजी, ठीक है। तो आप इनटेक कितना है, 31 जो है इनटेक है, और कुछ जो है सीट्स क्या होती है,
आईसीआर और सीयूटी का जो अलग अलग सीट्स होती है। क्या साथियों, आईसीआर और सीयूटी से दोनों से अलग अलग सीट्स। आईसीआर की अगर हम बात करें 31 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है साथियों, कितना 3। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी, फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी क्या होनी चाहिए, बीएचयू होनी चाहिए। हम आगे जो है अभी लिख देंगे आपके प्रेफरेंस, ठीक। चलो आप नोट कर लेना, मैं साथ के साथ बताता जाऊंगा, ठीक। चलो उसके बाद आपका क्या, एमपी में है जबलपुर वाली यूनिवर्सिटी, ठीक। आपका क्या, जेएलएन कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, आपका कृषि नगर में, कहाँ पे, हट अदराटल जबलपुर में। तो आपका क्या है, यहाँ पे इन्होंने कोई सीट जो है क्या है क्लियरिफाई नहीं की। जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की ओनली उन्होंने दी है, यहाँ पे कोई रिवील नहीं करी, काउंसलिंग के टाइम पे आ जाएगी। उसके बाद आपका क्या है, अरे क्या है, खेलेडी शिवपा नायका यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंसेस, ठीक। कहाँ पे, शिवम मोगा में, के केरला, ठीक। इसमें जो है आपको क्या है, सीट्स नहीं दी है। उसके बाद केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो आपको यहाँ पे 83 की इंटेक है, और आप सभी से जो है यहाँ क्या ले सकते हो, एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल नहीं। इसमें क्या नहीं है, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, केरला में क्या नहीं है, एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल नहीं है, जिनकी 12th एग्रीकल्चर है, ठीक। ये एलिजिबिलिटी। चलो बात करते हैं किसी, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से हमारी बीएससी, तो इसमें भी आप सभी से जो है स्ट्रीम से एडमिशन ले सकते हो। सारा जो है क्राइटेरिया दे रखा है, 25 का जो है क्या है इनटेक, ईडब्ल्यूएस की 3 सीट से। उसके बाद आपका महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राउरी, उसमें क्या है, आप ओनली पीसीबी पीसीएम और पीसीएमबी से जो है क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो ओनली, और 104 का इनटेक है। एग्रीकल्चर वाले जो है क्या है, 12th वाले एलिजिबल नहीं। नागालैंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसमें आप पीसीए या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, तो आप क्या ले सकते हो, इससे एडमिशन ले सकते हो 14 सीट से। चलो नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपका पीसीबी या एबीसी या फिर आपका पीसीए, उससे आप 55 सीट्स और 5 ईडब्ल्यूएस की सीट्स। चलो उसके बाद बात कर ले किसकी, ओडिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पीसीबी पीसीएम से आप एडमिशन ले सकते हो, 74 इसकी सीट्स। उसके बाद आपका राजेंद्र नगर पीजेटी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो आपका पीसीबी, इन सभी से जो है आप एडमिशन ले सकते हो। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, तो आप पीसीए पीसीबी और पीसीएम से आप एडमिशन ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। चलो उसके बाद आपका क्या, एमपी में जो आपकी राजमाता विजय सिंधिया जो है यूनिवर्सिटी, तो आपका उसी में सारे से आप एडमिशन ले सकते हो, 54 इसमें सीट्स है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी, आपके क्या यूपी में, तो आप उससे भी जो है सभी स्ट्रीम से एडमिशन ले सकते हो, ठीक। उसके बाद आपका यहाँ पे सीट यहाँ पे नहीं दी है, और ईडब्ल्यूएस 12 सीट्स अभी यहाँ पे रिवील नहीं की है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ में है, जो आप सभी से जो है एडमिशन ले सकते हो, और 26 यहाँ पे सीट्स। उसके बाद आपका क्या, गुजरात में दातीवाड़ा, उसमें आप सभी में जो है क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, 41 सीट्स है। उसके बाद शेर कश्मीर जम्मू में, जहाँ पे क्या रखी, बाढ़ आ रखी है अभी। चलो तो आपका क्या है, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी मैथमेटिक्स तीनों से आप एडमिशन ले सकते हो। क्या साथियों, तीनों से आप एडमिशन ले सकते हो, और आपकी 25 की इनटेक है आईसीआर कोटा की, और ईडब्ल्यूएस की 3 सीट्स है। शेर कश्मीर आपकी क्या यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पे है आपके जम्मू एंड कश्मीर है, वो शेर है, ठीक है। दूसरा जो है कैंपस है यहाँ पे, और उसके बाद शालीमार वाला कैंपस, उसमें पीसीबी और पीसीएम से आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद श्री कर्ण नरेंद्र आपके जोबनेर में, राजस्थान में एबीसी सारे ग्रुप से आप क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, 56 का जो है इनटेक। उसके बाद बीकानेर वाली यूनिवर्सिटी, उसमें भी आप सब्जी से एडमिशन ले सकते हो, 14 इनटेक। उसके बाद तमिलनाडु एग्रीकल्चर टीएनयू, तो आपका वहाँ पे कोई रिवील नहीं किया है। यूएस बेंगलोर सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी, पीसीएमबी वाले यहाँ पे जा सकते हैं, ओनली एग्रीकल्चर वाले अलाउड नहीं है, 102 सीट्स। उसके बाद आपका कर्नाटका में, यूएस कर्नाटका में, सॉरी धारवाड़ में। चलो उसके बाद आपका क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 83 सीट्स है, यूएस रायचूर में, ठीक। उसके बाद इसमें कोई सीट्स नहीं दी। उसके बाद यूबीकेवी वेस्ट बंगाल, इसमें ओनली आप क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिजिक्स वाले जा सकते हैं, और मैथमेटिक्स वाला नहीं है यहाँ पे, क्या नहीं है, मैथमेटिक्स वाले नहीं जा सकते, 14 सीट्स है। उसके बाद आपका प्रबनी महाराष्ट्र में, आपका क्या है, आप सभी फील्ड से जा सकते हो, एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स फिजिक्स बायोलॉजी सभी से आप जा सकते हो, क्या 120 यहाँ पे इनटेक। विश्व भारती, जो आपका यहाँ पे सीट रिवील नहीं की, ये थी हमारी बीएससी एग्रीकल्चर की, क्या साथियों, बीएससी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज। अब इसकी पहले बात कर लेते हैं, आपको कौन सी प्रेफरेंस आपको पहले पे रखनी है, तो आप नोट करते जाना, ठीक है। क्या नोट करते जाना, तो पहला चलते हैं हम क्या, हमारी
पहला कहाँ गया हमारा, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज BHU, क्या BHU, ठीक। क्या लगाओगे आप, लिख लो, है ना, आप कॉपी पेन लो, आप लिख लो एक में, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी क्या लगाओगे साथियों, फर्स्ट प्रेफरेंस BHU, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, BHU के आप क्या, BHU के बाद क्या लगाओगे, GBPUT, क्या साथियों, GBPUT, बस थोड़ी फीस ज्यादा है। दूसरी GBPUT लिख लो। उसके बाद, उसके बाद आप क्या लगाओगे, ठीक, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, थर्ड यहाँ पे आप लगाओगे, ठीक। चलो क्लियर है। उसके बाद और देख लेते हैं आपके लिए अच्छी यूनिवर्सिटी, चलो आप लगा दो क्या, चौधरी चरण सिंह लगा दी। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो आपका कितना, फोर्थ, फोर्थ नंबर पे, ठीक है, फोर्थ नंबर पे आप इसको लगा दोगे। लिखते जाना साथ में साथियों, नहीं तो भूल जाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, किसकी बात करें, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, कहाँ गई आपकी, गुजरात, गुजरात वाली यूनिवर्सिटी सारी अच्छी है ना, आनंद लगा सकते हो या फिर आपका क्या लगा सकते हो, नवसारी लगा सकते हो, ठीक है। आपको इसका 5 पे ले लो, क्या साथियों, इसमें नवसारी में 5 पे ले लो, ठीक। और उसके बाद आप क्या लगा दो, आपकी जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपका एक और है, ठीक है। तो गुजरात की सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, आप लगा सकते हो। उसके बाद पंजाब, अगर आपको फीस ज्यादा आप दे सकते हो तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इन सबके ऊपर लगा देना, मतलब लगभग 3 से 4 प्रेफरेंस ऑर्डर पे, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें क्या, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप साउथ में जाना चाहते हो, क्योंकि हमारे साउथ में राजस्थान वाले बच्चे या नॉर्थ वाले बच्चे बहुत कम जाते हैं, तो वहां के आप मत लगाना, ठीक है। अगर आपकी प्रेफरेंस आपके घर वाले भेजना चाहते हैं, क्योंकि BSc में ज्यादा बार घर वाले डरते हैं भेजने से, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें क्या, आपके जूनागढ़ आप लगा दोगे, ठीक। चलो उसके बाद नवसारी आपने लगा दी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लगा दी, हॉर्टिकल्चर में आ गए थे, चलो। उसके बाद आपका US धारवाड़ आप लगा सकते हो, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, और US बेंगलोर आप लगा सकते हो, चलो। उसके बाद, उसके बाद बात कर, लिखते जाना, ठीक है, मैं ऑर्डर याद नहीं रख रहा हूँ, बट आप लिखते जाना, मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक। उसके बाद कहाँ गई, ठीक है, आप क्या लगा सकते हो, उसके बाद कहाँ गई, ये आपकी आकोला वाली लगा सकते हो, दापोली वाली लगा सकते हो, CSA लगा सकते हो, ठीक। उसके बाद आप फिर अगर राजस्थान से हो, फिर उसके बाद जो है क्या कर सकते हो, राजस्थान वाली यूनिवर्सिटीज लगा सकते हो, अगर आप राजस्थान में लेना चाहते हो, चलो। उसके बाद आप जितने भी वेस्ट बंगाल अगर जाना चाहते हो, फिर उसके बाद वो लगा देना। तो इस तरीके से संपूर्ण जो है, यूपी में अगर आप जाना चाहते हो तो यूपी वाली लगा सकते हो। अगर आपको अच्छी नॉलेज लेनी है तो आप BHU के बाद जो है, उन सारी में जो है मैंने प्रेफरेंस बताई, उनमें आप प्रेफरेंस डालोगे, ठीक साथियों। चलो उसके बाद आपका जो है 10 तारीख तक तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होता रहेगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, रैंक कार्ड आ जाएगा। फिर आपका क्या होगा, पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस उसके बाद होगी। इस बार पैटर्न चेंज है, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, फी पे करनी होगी, देन उसके बाद आपको प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करनी होगी, जिसमें आपको ये काम आने वाली है। तो इसी के साथ आपको जो है, अब बात करते हैं हम क्या, हॉर्टिकल्चर की, BSc हॉर्टिकल्चर की, किसके साथियों, BSc हॉर्टिकल्चर की। तो उसमें भी जो है ये सारी यूनिवर्सिटीज है, क्या है साथियों, इसकी सीट्स है इस प्रकार से, ठीक। तो उसमें भी ये आप ऑर्डर रख सकते हो, ठीक है। एक दो यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा होगी, बट बाकी का लगभग लगभग सेम है। और यूनिवर्सिटी में जो है आप लिस्ट देख लेना, ठीक। चलो ये आपकी क्या थी, BSc हॉर्टिकल्चर की थी। फिशरीज की अगर हम बात कर ले, फिशरीज में भी आपको गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको एडमिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपकी सारी फिशरीज की यूनिवर्सिटी है। तो अगर हम बात करें किसकी, बेस्ट यूनिवर्सिटी की फिशरीज में, क्या फिशरीज में, तो बेस्ट यूनिवर्सिटी की हम बात कर लेते हैं, कहाँ गई, ठीक है। आपको क्या लगा दोगे, हाँ ठीक है, आप लगा दोगे क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, फर्स्ट पे। फिर उसके बाद GBPUT लगा दोगे, क्या GBPUT पहले लगा देना, क्योंकि GBPUT में थोड़ी फीस ज्यादा है, और उत्तराखंड में थोड़ा सा वहां पे दिक्कत होगी। और आपका क्या लगाओगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दूसरे पे लगा दो, ठीक है, सेकंड होगी। उसके बाद आपको क्या लगाना है, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लगा सकते हो, ठीक है, तो आपका केरला में। उसके बाद अगर हम बात करें किसी, आपका ये रत्नागिरी में, इसमें इसको लगा सकते हो। उसके बाद CSA आप कानपुर लगा सकते हो, ठीक। उसके बाद आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, ये लगा सकते हो।
ठीक है, एनडीयूटी, इस तरीके से आपको फिशरीज कुछ ही कॉलेज में आपको देखने को मिलेगी। आपका जो है ठीक महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका जो है उदयपुर में भी यहाँ पे 4 सीट्स है। उसके बाद आपका रानी लक्ष्मीबाई आप लगा सकते हो, शेर कश्मीर लगा सकते हो। तो इस तरीके से लिमिटेड आप लगा सकते हो। उसके बाद बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री की अगर हम बात कर ले, तो बीएससी ऑनर्स की अगर बात कर ले तो सारी सीट्स है। इसके हिसाब से मैंने ऊपर प्रेफरेंस ऑर्डर बताई, उसी में जिसमें अवेलेबल हो उसी पैटर्न पे आप लगा देना, वहां पर बेस्ट डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। और बीएससी जो है आप अच्छी यूनिवर्सिटी से करोगे तभी आपका जो है आगे का करियर अच्छा होगा। कि मैं आपको अभी से जो है एज ए सीनियर गाइड कर देता हूँ, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी साइंस में जो है गिनी चुनी जो है जगह पे क्या है आपकी सीट्स है। उसके बाद फूड न्यूट्रिशन में भी गिनी चुनी जगह पे सीट्स है, जो मैंने ऊपर प्रेफरेंस बताई उसी प्रेफरेंस में आप लिख लोगे और उसी में जो है अगर आपकी अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, ऑर्डर फिल कर दोगे। चलो, उसके बाद सेरीकल्चर में ज्यादा नहीं, 3 यूनिवर्सिटीज है, यूएस बेंगलोर, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और आपका शेर कश्मीर। तो इसमें भी जो है लिमिटेड इनटेक। चलो, उसके बाद ये बीटेक का आ गया, बीटेक भी जो है सेम है, आप जो है उसी प्रेफरेंस ऑर्डर में फिल कर सकते हो। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, ये आपको बीएचयू जाइए, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक, बीएचयू में 6 सीट्स, बट आप यहाँ पे पीसीएमबी वाले ही जा सकते हैं, पीसीएम वाले जा सकते हैं ओनली। ठीक, उसके बाद आईवीआरआई इज्जत नगर बरेली यूपी में, आप चाहे बी फिजिक्स के, केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स से हो, बायोलॉजी से हो, तभी आप वहाँ पे जा सकते हो। बस आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ढंग से जो है देख लेना, वरना फिर आप कहोगे कि सर हमारा एडमिशन नहीं ले रहे, तो भैया आपने पहले क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी में ये सारी जो है यूनिवर्सिटीज है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में लास्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी क्या थी साथियों, ये नेचुरल फार्मिंग गिनी चुनी जगह, रानी लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वाईएस परमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल। चलो, उसके बाद इस तरीके से था ये हमारा क्या सारा बीएससी का सीट मैट्रिक्स और प्रेफरेंस ऑर्डर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप चैनल के साथ बने रहिएगा लास्ट तक। आप जब एमएससी करोगे, पीएचडी करोगे, तब तक ये चैनल आपका साथ देगा। तो इसी के साथ जुड़े रहिए, बाकी का मिलते हैं आईसीआर की काउंसलिंग के साथ। थैंक यू।